भारत में करोड़ों लोगों के पास राशन कार्ड है, जिससे उन्हें मुफ्त राशन और बाकी तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हर महीने का कोटा तय रहता है कि किस परिवार को कितना राशन मिलेगा। ये परिवार में शामिल लोगों की संख्या पर भी निर्भर करता है। हालांकि अब खबरें ये आ रही हैं कि सरकार को फूड पर सब्सिडी देने से 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना जो है बोझ पड़ रहा है, जिस वजह से सरकार राशन कार्ड स्कीम की ऑडिट करवाना चाहती है। प्रवीण सर, क्या बंद हो जाएगी क्या राशन कार्ड स्कीम? और जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा था फ्रॉम कोविड टाइम्स, क्या वो व्यवस्था अब खत्म होगी धीरे धीरे? नहीं, देखिए, कोविड के वक्त पे सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जरिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल फ्री में देने की शुरुआत की गई। 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया गया। बाद में ये अलग अलग सालों में इसको एक्सटेंड किया जाता रहा और फिर अभी लास्ट में आके सरकार ने बजट में इसका फिर ऐलान कर दिया कि हम इसको अगले 5 साल तक और लेके जाएंगे जी। अब इसको एक तरह से तो ये समझिए कि जो गांव में, शहरों में रहने वाला जो गरीब तबका है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे कि आपको फ्री खाद्यान्न मिलता है। और बीच में अगर आपको मैं याद दिलाऊं, कोविड के वक्त न केवल गेहूं और चावल मिलता था, बल्कि ग्रोसरी की दूसरी चीज़ें जैसे तेल हो गई, दालें हो गई, इस तरह की चीज़ें भी एक पैकेट में अलग अलग स्टेट्स में भी दिए गए, उनको मुहैया कराए गए ताकि लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। लेकिन इन लोगों पर तो बर्डन नहीं पड़ रहा है सर। मेरे पास लेकिन आंकड़ा है 5 फाइनेंशियल ईयर्स का, 2021-22 अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 2.86 लाख करोड़, 22-23 में 2.72 लाख करोड़, 23-24 में 2.11 लाख करोड़, 24-25 में 1.97, 25-26 में कहा जा रहा है 2.03 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने इसके जो सरकार का खर्च है ये बताया, और यहीं से कहानी निकल के आती है कि सरकार आखिर अब करना क्या चाहती है। इसमें 2-3 चीज़ें मोटी मोटी हैं। पहला, सरकार इसमें जितने इनएलिजिबल हैं यानी अयोग्य जो लोग हैं उनको इसमें से वीड आउट करना चाहती है, निकालना चाहती है। ओके। इसके लिए सरकार ने जुलाई में सारे राज्यों को निर्देश दिया कि आप अपने अपने लेवल पे जो भी हैं उनको, जो भी अयोग्य लोग हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कीजिए जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो राज्यों में लिस्ट हैं जो लाभार्थियों की, वो दरअसल लिस्ट बनी हुई है जो राशन कार्ड वालों की, वो 10 साल पहले की बनी हुई है ज़्यादातर जगहों पे। मैंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुजर गए हैं, उनके नाम पे भी राशन आ रहा है और इस तरह की प्रक्रियाएं हैं। इसी को लेकर राजस्थान, जब सरकार ने दबाव बनाया तो राजस्थान ने अपने यहाँ वॉलंटरली अपना स्कीम को छोड़ने वालों के लिए एक ऑफ़र दिया और उसके तहत 28 लाख जो है वो इनएलिजिबल लोगों ने खुद से इसको स्कीम को छोड़ दिया। जस्ट लाइक कि गिव अप सब्सिडी टाइप का जो है मामला, जो जिस तरह का आपने एलपीजी में देखा उस तरह का। उड़ीसा में ऐसे 7 लाख मामले, 7 लाख लोगों ने इस स्कीम्स को से उनको बाहर किया गया। अब सरकार चाहती है कि बड़े लेवल पे, पूरे देशव्यापी लेवल पे ऐसे जितने भी अयोग्य लाभार्थी हैं उनको इससे बाहर किया जाए। एक इसमें काम ये किया जा रहा है कि जो आरसीएमएस है यानी राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उसको सीबीडीटी, किसान सम्मान निधि और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके डेटा के साथ उसको मैच किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। वहाँ से ये पता चलेगा कि ऐसे तो लोग नहीं जो इनकम टैक्स भरते हैं और वो भी, मतलब रियल बेनिफिशियरी की तलाश की जा रही है। बिल्कुल, जो वाकई गरीब तबके के अंदर हैं, जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, जो सबसे गरीब तबका है, दरअसल ये स्कीम उनके लिए थी। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या लाख रुपए सालाना अगर कमाई है या उससे नीचे है तभी उनको मिलता है ना सर? ये लाख रुपए भी नहीं, उससे भी कम कमाई के जो वो है साल का, उससे कम लोगों के लिए, ये गरीबों के लिए बिल्कुल ये स्कीम है और वास्तविकता में उन्हीं को फ़ायदा मिलना चाहिए जी। लेकिन अब, और सरकार ने, आप समझिए कि सालाना तकरीबन 6 करोड़ टन खाद्यान्न इस स्कीम के तहत बांटती है। फिर आपने डेटा बताया उसका कि साल दर साल 2 लाख करोड़, 2,86,000 करोड़, इतना लंबा चौड़ा मतलब बजट। एक ही ऐसा साल है सर जिसमें 2 लाख से नीचे का आंकड़ा है, 1.97, 24-25 का। बाकी तो आप देखिए 3 लाख करोड़, 2.72 लाख करोड़, और ये आंकड़ा जो है बिल्कुल। अब 2025-26 के लिए अनुमान है कि 2,03,000 करोड़ रुपए का खर्च इस पे आएगा। अब दूसरी चीज़ जो समझने वाली ये है कि जिस हालात में हम अभी बने हुए हैं, चाहे ट्रम्प का टैरिफ हो, ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ हो, जॉब्स की सिचुएशन हो या इकोनॉमी में बाकी समस्याएं हों, दूसरी तरफ सरकार अपने हाथ से चीज़ों को और दे रही है। एक फ्रीबीज नहीं कहूँगा, लोगों को सहूलियत दे रही, जैसे 12 लाख तक आपने टैक्स फ्री किया,
फिर अब जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात आ रही है। ऐसे में सरकार जो गरीबों के कल्याण की स्कीम्स हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहती है, वहाँ पे एक्चुअल बेनिफिशरीज को ही रखना चाहती है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लोगों के नाम मॉडिफाई किए जाएंगे, यानी जो अयोग्य हैं उनको हटाया जाएगा और फिर मॉडिफिकेशन होगा, जो आ सकते हैं योग्य लोग उनको इसमें एंट्री की जाएगी। तो कुल मिला के सरकार का एक पर्पज़ ये है कि किसी तरह इस बजट को कम किया जाए, ताकि जो बाकी जगहों पे सरकार दे रही है वहाँ पे सरकार के पास थोड़ा फंड। आपने ठीक कहा कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहती है सरकार, लेकिन सर मेरा एक सवाल है कि यही सरकार है जो कहती थी सर कि डीबीटी ट्रांसफ़र को बहुत ही उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोग जैम ट्रिनिटी को ला रहे हैं, आधार को और मजबूत किया गया, डिजिटल पूरा जो है रैम्पेंट उसमें जो है चेंज लाने की कोशिश की गई। क्या तब भी मतलब अभी भी लूपहोल्स बचा हुआ है? हाँ, लूपहोल्स बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, किसान सम्मान निधि में पहले ये था कि हर कोई जो भी गांव देहात में रह रहा था वो हर शख्स किसान सम्मान निधि का फ़ायदा उठा रहा था। सबके खाते में, सबने फॉर्म भरे, सबके खाते में पैसे आना शुरू हो गए। 6,000 2,000 गुने 3 2,000 रुपए की किस्त आना शुरू हो गई। फिर सरकार ने क्या किया, जब ये लगा कि हर कोई ही इस स्कीम में आ गया, तब वहाँ इसको पैन के साथ लिंक किया गया आपके। फिर ये कहा गया कि जो लोग सरकारी नौकरी में, जो लोग पेंशन पा रहे हैं, ऐसे लोग नहीं ले पाएंगे इस स्कीम का फ़ायदा। और जहां फिर इसको लिंक किया गया, जहां इसकी स्क्रूटनी हुई, उसके बाद ये हुआ कि बड़े तादाद में किसान सम्मान निधि से लोग बाहर हो गए, लोगों ने खुद को ऑप्ट आउट कर लिया। तो जो डीबीटी है उसको ठीक करने की ज़रूरत थी और सरकार ने किसान सम्मान निधि में ऐसा किया। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी इसको ऐसा ही करने वाली है जी। और इसीलिए इनकी री-केवाईसी की भी बात अब आ रही है। और वो देखिए, री-केवाईसी जनधन खातों की भी होनी है और उसी को लेके स्पेशल कैंप चलाए जा रहे हैं। जी, बीच में कई खबरें ऐसी आई थी सर कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया और तो जैसे आप कह रहे हैं री-केवाईसी, तो आपका जो है राशन कार्ड बंद हो जाएगा और तमाम तरह की जितनी भी जो जन सुविधाएं जो आप ले रहे हैं वो बंद हो जाएगा। उसके लिए आपने ठीक कहा कि तमाम सब जगह पंडाल और पंडाल सब लगा रहे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब जो लोग गुजर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम पे भी राशन कार्ड चल रहे हैं, उनका नाम भी लिस्ट में बना हुआ, उनके नाम पे भी राशन आ रहा है। तो जब आप केवाईसी कराएंगे तो आपका उपस्थित होना या फिर वहाँ से फिर चटना चालू होगा और एक तरह से स्कीम को एफिशिएंट बनाना भी ज़रूरी है। खजाना भी बचेगा और जो एक्चुअल लाभार्थी हैं उन तक सामान पहुँचेगा।